Welcome students. In today's video, today's topic is adjustment in close accounts, rectification through profit and loss adjustment account numerical equation part 4. So let's start the video. अभी तक हमने जो रेक्टिफिकेशन एंट्री की है वो वन एडजस्टमेंट एंट्री की थी लास्ट वीडियो में, जिसमें हम जितनी भी एरर्स थी, मिस्टेक्स थी, उसको एक ही जर्नल एंट्री से हम दूर कर रहे थे, सही कर रहे थे उस गलती को हम। अब इस मेथड में हमारा जो टॉपिक है उसमें हम हर एरर के लिए सेपरेट एंट्री करेंगे। इसीलिए इस मेथड के जो मैंने नाम दिया है उसको सेपरेट एंट्री मेथड भी दिया है। तो क्या है ये मेथड, इसको समझ लेते हैं। बहुत आसान मेथड है। अंडर दिस मेथड फॉर ईच एरर सेपरेट रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी डन बाय ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यानी इस मेथड में हम जो रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे उसमें सिर्फ दो ही अकाउंट खुलेंगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा जर्नल एंट्री में, और एक कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है आपके। आफ्टर पासिंग ऑल एंट्रीज फॉर एरर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री विल बी पास बाय द डिफरेंस ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब सारी गलतियों को आप दूर कर लेते हैं उसके बाद में आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, हम इसका डिफरेंस या इसकी बैलेंसिंग करके देखेंगे। और इसकी जो बैलेंसिंग होगी या तो वो प्रॉफिट के फॉर्म में होगी या लॉस के फॉर्म में होगी। तो ये सारा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम हर एरर के लिए अलग अलग एंट्री करेंगे। अगर आपसे दो गलतियां हो गई थी तो दो एंट्री आपको करनी होगी, और दोनों ही एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही खुलेगा। और जैसे ही सारी गलती आप दूर कर देंगे फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की बैलेंसिंग को भी एंट्री के फॉर्म में दिखाना होता है। वो एंट्री या तो प्रॉफिट के फॉर्म में होगी या लॉस के फॉर्म में होगी। ये आपका एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट है, रेक्टिफिकेशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको मैंने नाम दिया है सेपरेट एंट्री मेथड। तो आई होप आपको थोड़ा सा इसका जो ब्रीफिंग इसकी आपको समझ में आई होगी। चलिए जर्नल एंट्री हम इसकी चेक कर लेते हैं, किस तरह से जनरल एंट्री करनी है। देखिए आपकी जो एरर देगा वो एरर आपके दो तरह से एरर होंगे। वो आपके उस एरर में या तो पार्टनर को कुछ मिल रहा होगा या पार्टनर को हमें डेबिट करना होगा, यानी उसके पास से कुछ जा रहा होगा। यानी उस जनरल एंट्री जो हमें करनी है उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि इस एरर से पार्टनर डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं, अगर पार्टनर को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन अगर पार्टनर से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो आपका बहुत आसान प्रोसीजर है। आपको बस ये देखना है कि जो एरर है उस एरर से हमारा कैपिटल अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। बस कैपिटल अकाउंट को आपको फोकस करना है। फिर जो सेकंड अकाउंट बचेगा वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही होता है। इसीलिए इसकी जनरल एंट्री में जो मैंने हेडिंग डाली है, मेन दो हेडिंग्स में मैंने इसे बांटा है। पहली हेडिंग है, देखिए, इफ पार्टनर्स आर टू बी डेबिटेड ड्यू टू द एरर। अब देखिए पार्टनर्स को डेबिट कब करना होता है। नॉर्मली मैंने बताया कि जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आपने उसको चार्ज नहीं किया पार्टनर को, तो आप पार्टनर को डेबिट कर दीजिए। तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट लिया, टू सेकंड अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। फिर नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री डन फॉर, जिस भी चीज का आपने रेक्टिफिकेशन किया है। फिर आप सेकंड एंट्री करते हैं। अगर मान लो आपको पार्टनर को एरर था, एरर की वजह से आपको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना था। मान लो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरीज नहीं दी, कमीशन नहीं मिला, तो पार्टनर को क्रेडिट होना था। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए पार्टनर को क्रेडिट कर दिया तो डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। बस आपको यही चीज ध्यान में रखनी है, जैसे आप वन एडजस्टमेंट एंट्री में कर रहे थे कि आपको ये देखना है कि पार्टनर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसको डेबिट या क्रेडिट कर दीजिए। सेकंड अकाउंट ऑटोमेटिकली जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। अब ये एंट्री करने के बाद में फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसकी आपको बैलेंसिंग करनी है कि हाँ वो कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है। उस डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होगा उससे एक एंट्री और बनती है, वो या तो प्रॉफिट की एंट्री होगी या लॉस की एंट्री होगी। अगर इस डिफरेंस से आपके लॉस हो रहा है तो लॉस होने पे देखिए पार्टनर डेबिट हो जाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और यही जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डिफरेंस से आपका अगर प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, क्योंकि जब भी पार्टनर को कोई प्रॉफिट मिलता है पार्टनर हमेशा क्रेडिट होते हैं। अब देखिए यही थोड़ा ध्यान देना है कि ये लॉस और प्रॉफिट आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये अभी मैं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने वाला हूं उससे आपको पूरी चीज अच्छे समझ में आ जाएगी। पर ध्यान देना है अगर लॉस होता है तो पार्टनर डेबिट हो जाते हैं और प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को क्रेडिट करना होता है। तो आपको किस तरह से सेपरेट एंट्री करनी है मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल से फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं उस एग्जांपल में एक पुराना जो एग्जांपल है उसी को रिपीट कर रहा हूं और उसमें मैं एक बार फिर ब्रीफ कर दूंगा कि किस तरह से ये वन एडजस्टमेंट एंट्री और सेपरेट एंट्री किस तरह से अलग अलग है, किस तरह से किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में देना है। तो मैं आपको समझाने के लिए ले चलता हूं इलस्ट्रेशन पे। देखिए ये एक पुराना इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको समझाया हुआ है पुरानी वीडियोज में। देखिए उसमें नील, नितिन और मुकेश 3 पार्टनर हैं और 5-3-2 के रेशियो में पार्टनर हैं ये, और इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था एट द ईयर एंड 4 लाख रुपीज का। और बुक्स क्लोज आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट दे केम टू नो द फॉलोइंग एरर्स। कुछ एरर उनको पता चली। वो एरर्स क्या थी कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर एंट्री नहीं करी, और अमाउंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील, नितिन, मुकेश 10,000, 8,000 और 6,000 बनता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नील, नितिन, मुकेश का 7,000, 6,000 और 2,000 बनता है। अब आपको देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने दिया था वहां पे आपको वन एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी आपको। अब मैं इसी वन एडजस्टमेंट एंट्री को आपको बताऊंगा कि सेपरेट एंट्री कैसे करनी होती है। इसका जो सोल्यूशन था उसके अंदर आपको एनालिटिकल टेबल बनानी होती थी। आप इस तरह से एनालिटिकल टेबल मैंने ड्रॉ करना आपको बता दिया था कि आपको कैसे एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करनी है। उसमें आपने पहले आईओसी लिख करके, जैसे आईओसी से पार्टनर को मिलेगा क्रेडिट होंगे पार्टनर, तो आपने क्रेडिट कर दिया, देखिए फर्म डेबिट हो गई। फिर आपने आईओडी से पार्टनर डेबिट कर दिया, फर्म क्रेडिट होगी। अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती थी। अब जब जैसे ही आपने सारी एरर्स को लिख दिया है उसके बाद में मैंने आपको हमेशा बताया फर्म की बैलेंसिंग करनी है आपको। तो आपकी 24,000 में से आप 15,000, लास्ट वाला जो आपकी सेकंड लास्ट कॉलम में सबसे लास्ट है फर्म P&L एप्रोप्रिएशन में 24,000 में से आपको 15,000 आपने लेस किया, तो ये आपका 9,000 का क्रेडिट की तरह आपने लिख दिया। अब फर्म क्रेडिट हो रही है तो पार्टनर को आपने 532 में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर आप टोटल कर लेते थे, टोटल करने के बाद में आप वापस पार्टनर्स की बैलेंसिंग करते थे, और फिर आपके जो नीचे मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा इनसे आपको जनरल एंट्री करनी होती थी। मतलब वन एडजस्टमेंट में जो सबसे लास्ट में 1,500, 700 और 2,200 रुपए का जो अमाउंट है इससे आपने जनरल एंट्री की थी। जबकि सेपरेट एंट्री में हम क्या करेंगे, हम इसका पहले वाला पार्ट है, हम ओमिशन ऑफ आईओसी पूरी एंट्री करेंगे उसकी, ओमिशन ऑफ आईओडी पूरी एंट्री करेंगे उसकी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस है फाइल उसकी, ये ऊपर फर्स्ट सेकंड जो थर्ड पॉइंट है ये तीनों ही एंट्री आपको करनी है, बस ध्यान देना है। जबकि वन एडजस्टमेंट एंट्री में आपको सबसे लास्ट वाली एंट्री करनी थी, एक ही जनरल एंट्री, और सेपरेट के अंदर आईओसी की अलग एंट्री होगी, आईओडी की आपको अलग एंट्री करनी पड़ेगी सेकंड रो की, और लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन द रेशियो 5:3 है इसकी भी अलग एंट्री करनी होगी। ये 3 एंट्री आपको सेपरेट मेथड के अंदर आपको ये एंट्री ध्यान में रखनी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वन एडजस्टमेंट एंट्री में और आपके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंट्री में क्या डिफरेंस है आपकी। वहां पे एक ही एंट्री होती है, यहाँ पे हर एरर की अलग अलग एंट्री आपको करनी है। तो अब आप ध्यान दे लीजिएगा, मैं नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है उसके अंदर मैं आपको ये आईओसी की अलग से एंट्री बताऊंगा, आईओडी की अलग से एंट्री बताऊंगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस कैसे है मैंने आपको बता दिया। 24,000 में से 15,000 गए तो आपका 9,000 रुपए आपका मेरा खर्चा डेबिट का, फर्म के डेबिट का मतलब है 24,000 खर्चा एक्सपेंस है, और क्रेडिट का मतलब है इतना पैसा उसकी इनकम है आईओडी के थ्रू। तो 24,000 में से 15,000 आपने डिडक्ट किया तो 9,000 का ये आपका लॉस है। लॉस से पार्टनर क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं आपके। तो मैं अब आईओसी और आईओडी की एंट्री आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं, चेक कर लेते हैं। देखिए अब इसी क्वेश्चन को आप सेपरेट एंट्री कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, तो देख लीजिए कैसे करना है आपको। देखिए इसके अंदर पहली मिस्टेक आपकी, ये पहली एरर थी, वो पार्टनर को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। अमाउंट दिए हुए थे आपके 10,000, 8,000, 6,000। बड़ा आसान है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं, तो टू नील कैपिटल्स कर दिया, टू नितिश कैपिटल्स कर दिया, टू मुकेश कैपिटल अकाउंट 10,000, 8,000, 6,000 रुपए मैंने लिख दिए हैं। अब
अकाउंट कौन सा बचा, नेक्स्ट अकाउंट तो डेबिट करना है अपने को, डेबिट कौन सा हो जाएगा, आपके ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को आपको क्या कर देना है, इन तीनों के टोटल से डेबिट कर देना है। तो तीनों के टोटल से डेबिट होगी, कितना हो जाएगा 24,000। नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री डन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको पहली आईओसी की एंट्री समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एंट्री आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की थी, चेक कर लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर हमेशा डेबिट होते हैं। तो नील्स कैपिटल अकाउंट दिया 7,000, नितिन कैपिटल अकाउंट दिया 6,000, मुकेश कैपिटल अकाउंट दिया 2,000। अब क्रेडिट क्या करना है, सेकंड अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हो गया, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तीनों का टोटल किया 15,000 आ गया। आपको बस ये देखना होता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए, क्रेडिट सेकंड अकाउंट ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है। तो यहां पे 15,000 हो गया, फिर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री डन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये तीसरी एंट्री ध्यान दे लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखिए ये दो एरर तो आपके क्वेश्चन में खुद दे देगा। मैंने इस क्वेश्चन में अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ था तो वो डायरेक्टली लिख दिए, कई बार आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना पड़ सकता है, तो निकाल लीजिए, एंट्री तो यही होगी आपकी। इसके बाद में जो थर्ड एंट्री आपको जितनी भी एरर है, मैंने 2 एरर थी, दोनों एरर रेक्टिफाई कर दी है। अब तीसरी एंट्री फिर आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है इसका आपको डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री करनी होती है, इसको ध्यान दे लेना। देखिए पहली एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट किया आपने 24,000, फिर सेकंड एंट्री में आपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया है 15,000। अब देखिए 24,000 डेबिट है प्रोएंटल एडजस्टमेंट और 15,000 क्रेडिट है। 24,000 और 15,000 का डिफरेंस हुआ आपके 9,000, तो थर्ड एंट्री आपके 9,000 से होगी। अब 9,000 डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, इसका मतलब खर्चा हो गया। पीएनएल जब भी डेबिट होता है खर्चा होता है, पीएनएल क्रेडिट होता है इनकम होती है, यानी खर्चा हो गया आपके 24,000 और इनकम आई आपकी क्रेडिट हुई 15,000, यानी आपके कितना खर्चा ज्यादा हो गया इस एरर की वजह से, 9,000 का खर्चा ज्यादा हो गया। अब खर्चा यानी एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो आपका लॉस ही होगा। तो आप 24,000 में से 15,000 लेस किए आपने, तो आपके देखिए 24,000 में से 15,000 लेस किया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में बैलेंस आ गया आपके 9,000। मैंने इसीलिए इस एंट्री को बोल्ड लेटर्स में दिखाया है आपको। तीनों एंट्री में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बोल्ड किया है। 24,000 में से सेकंड एंट्री का 15,000 लेस किया, लिखेंगे आप क्रेडिट की तरफ ही, क्योंकि 24,000 डेबिट है। अब देखिए 15,000 क्रेडिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस थर्ड एंट्री में भी 9,000 क्रेडिट हो गया, 24,000 यानी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बंद हो गया आपके। अब 9,000 का आपको लॉस बांटना है क्योंकि खर्चा ज्यादा था, एक्सपेंस ज्यादा था, तो आपने वही 532 के अंदर नील, नितिन और मुकेश को डेबिट कर दिया, क्योंकि लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टनर डेबिट हो जाते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टनर क्रेडिट हो जाते हैं। इस तरह से ये आपकी 3 जनरल एंट्री मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से करी है। आपके क्वेश्चन में अगर मान लो एरर टोटल 3 है तो 3 तो आपकी एरर को रेक्टिफिकेशन करने की एंट्री होगी और एक चौथी एंट्री फिर आपके ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो नेट इंपैक्ट है प्रॉफिट या लॉस वो आपको करनी होगी। यानी जितनी भी एरर होगी उसके अलावा एक एंट्री और आपको एक्स्ट्रा करनी होती है, वो इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का डिफरेंस निकाल के आपको करनी होती है। आई होप आपको इस वाले मेथड को समझ में आने में दिक्कत नहीं रही होगी। आप वीडियो को बार बार देखें, बहुत आसान है। मैंने इसीलिए वन एडजस्टमेंट एंट्री और सेपरेट एंट्री दोनों के डिफरेंस को मैंने बता के समझाया है एक एग्जांपल के थ्रू। ध्यान देने वाली बात यह है, आपको यह देखना है अगर पार्टनर क्रेडिट होना था तो आपको क्रेडिट ही करना है, डेबिट होना था तो डेबिट करना है। सेकंड अकाउंट ऑटोमेटिकली पीएनएल एडजस्टमेंट होता है और फिर लास्ट में आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की बैलेंसिंग कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। Kindly subscribe our channel, that is Saksham Institute for Accountancy. You can also press the bell icon for latest video notification. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपकी नॉलेज इनहेंस होती है, तो do like, comment and share this video to your friends. You can also like our Facebook page and follow us on Twitter in the name of Saksham Institute for Accountancy. Thank you for watching the video.